एक समय की बात है। नैमिषारण्य के पवित्र वन में महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में निवास करते थे। वे तपस्वी थे, ब्रह्मज्ञानी थे और धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले ऋषि थे। एक दिन देवर्षि नारद मुनि उनके आश्रम में पधारे। महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि का आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे एक प्रश्न किया। वाल्मीकि बोले, हे नारद, क्या इस संसार में कोई ऐसा पुरुष है जो सत्यनिष्ठ हो, धर्मात्मा हो, जिसमें बल, बुद्धि, क्षमा और करुणा हो, जो वचन का पालन करने वाला हो और सभी प्राणियों का हित चाहने वाला हो? नारद मुनि कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने उत्तर दिया। नारद बोले, हे महर्षि, ऐसे पुरुष का वर्णन करना कठिन है, परंतु एक ही पुरुष है जो इन सभी गुणों से युक्त है। वाल्मीकि ने पूछा, वो कौन है? नारद मुनि बोले, वे हैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम। नारद मुनि ने आगे कहा, श्री राम सत्यवादी हैं, धर्म के रक्षक हैं, वीर हैं, करुणामय हैं और अपने पिता के वचनों का पालन करने वाले हैं। वे माता पिता का आदर करते हैं, गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं और प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख मानते हैं। नारद मुनि ने श्री राम के जीवन की पूरी कथा संक्षेप में महर्षि वाल्मीकि को सुनाई। राम का जन्म, वनवास, सीता हरण, रावण वध और राम राज्य की स्थापना, ये सब सुनकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय भर आया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं इस दिव्य पुरुष के चरित्र को काव्य रूप में रचूंगा ताकि आने वाली पीढ़ियां धर्म का मार्ग जान सकें। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने गंगा नदी के तट पर स्नान किया और ध्यान में लीन हो गए। उसी समय उन्होंने एक दृश्य देखा। एक क्रौंच पक्षियों का जोड़ा मधुर स्वर में विचरण कर रहा था। तभी एक शिकारी ने नर पक्षी को बाण से मार दिया। मादा पक्षी अपने साथी के वियोग में करुण विलाप करने लगी। ये दृश्य देखकर महर्षि वाल्मीकि के मुख से अचानक ये शब्द निकले, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती ही समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि ही काम मोहितम। यही श्लोक संस्कृत का प्रथम श्लोक बना। इसी क्षण महर्षि वाल्मीकि को ये बोध हुआ कि राम कथा काव्य के रूप में लोक के सामने आनी चाहिए। यहीं से रामायण की रचना का आरंभ होता है।